5 से 6 साल तक इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं लाए विधानसभा के अंदर, क्यों इन्होंने नहीं रखी जनता के सामने, क्यों छुपाया? चोर थे इसलिए ना। मेरे से पूछिए अभी आज क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं फकर से बताऊंगा। अगर इनके हिंदू मुसलमान ना करे तो समझ लीजिए कि कोई रोजगारी हो, कोई काम कर रहा है, क्योंकि अभी केजरीवाल हारा है। तो केजरीवाल क्यों हारा है वो हम बताएंगे। अगर केजरीवाल हारा हम कहेंगे कोई विकास किया हो। और जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि जब तक जिंदा हैं तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे, वही भाजपा से प्रश्न करते हैं। दुख इस चीज का, हमने वोट दिया ना, हमने वोट देने का फायदा क्या देखा? 4 लेन 8 लेन 14 लेन के एक्सप्रेसवे, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत का रोड मैप, वंदे भारत नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें, तिरंगे का सम्मान कश्मीर के अंदर जहां जलाया जाता था, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज आज गायब देखे हमने। तो आतिशी जी को यह देखना चाहिए कि उनको विपक्षी नेता बनना है या कोई सास बन रहा है। मतलब अभी लड़का ब्याह के बहू घर में घुसी नहीं और कह रही है पोता कब दोगे, पोता कब दोगे। अरे 2500 रुपए भाजपा ने बोला देने को, वो अपने आप देगी, अब उनका काम है देना। आपका काम था ना 1000 रुपए पंजाब देना, आपने नहीं दिया, आपको यहाँ की दिल्ली की जनता भगा दिया। अगर उन्होंने 2500 बोला है वो नहीं देगी तो जनता बैठी है जवाब देने के लिए, आपको किसने कहा उत्सुकता दिखाने के लिए? नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, जनता उनके लिए सुनती है, उनकी बातों पे वोट करती है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, 2500 रुपए बात होगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग आप प्रॉपर किसे कहते हैं? सिर्फ 5 मंत्रियों के साथ में अगर मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग कर ली तो वो प्रॉपर कैबिनेट की मीटिंग हो गई? आप उसको मानते हैं? जहाँ यहाँ पर विपक्ष के नेता भी बैठे हो, 48 चुने हुए विधायक भी बैठे हो, उसके बीच में कैबिनेट मीटिंग करी जाए, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाए, उसको मानते हैं? जहाँ स्पीकर महोदय ऊपर बैठे हो, सम्मानजनक एक प्रोटोकॉल होता है करने का, इनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो कहेंगे सड़क पे खड़े होकर के तुम बोल दो भाई 2500 दे रहे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। एक ईमानदार नेता के लिए अरविंद केजरीवाल को सीएजी रिपोर्ट लाके फंसाए जाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये क्या कह रहे हैं? शराब घोटाले की बात होगी। कौन सा शराब घोटाला? आप बताइए, 5 से 6 साल तक इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं लाए विधानसभा के अंदर, क्यों इन्होंने नहीं रखी जनता के सामने, क्यों छुपाया? चोर थे इसलिए ना। मेरे से पूछिए अभी आज क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं फकर से बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बताइए कौन से राज्य में सीएजी की रिपोर्ट सबसे पहले रखती है? नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री थे, कितनी बार मुख्यमंत्री थे? 5 साल तक कहाँ पे पेंडिंग रखती है, 6 साल तक कहाँ पे पेंडिंग रखती है? और विपक्ष की सरकारें भी वहां मजबूत से बैठी हुई हैं, वो कितना आंदोलन का मतलब ठक 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 करती है विधानसभा में बैठ के, और कितना आह्वान करती है कि मोदी सरकार ने ये घोटाला किया, मोदी जी ने ये घोटाला किया, इनके उसने क्या कहते हैं नीतीश कुमार ने ये घोटाला किया, एकनाथ शिंदे जो पहले थे उन्होंने ये घोटाला किया है, इनकी जितनी सरकारें हैं, साहिब सिंह सैनी साहब उन्होंने ये घोटाला किया। लाओ ना सामने फिर, क्यों नहीं लाते आप लोग? क्योंकि आपको पता है जब घोटाला किया होगा तब हम आवाज उठाएंगे ना। केजरीवाल ने घोटाला किया पूरी। आप बताइए, शराब नीति अगर अच्छी थी तो वापसी क्यों ली इन्होंने? बताइए। उससे देश का विकास हो सकता था। मनीष सिसोदिया के बयान है। केजरीवाल ने वापसी, मोदी जी ने कोई गन रखी थी क्या? उससे रोड बन सकते थे, उससे स्कूल बन सकते थे। देखिए स्कूल अभी तिलक नगर के अंदर 4 टाइम का विधायक 7 साल की बच्ची से सीढ़ियों के नीचे शौचालय के बाहर बलात्कार किया है। मोदी ने कहा विदेशों में इतना काला धन है, अगर वो भारत आ जाए तो यूं ही प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख मिल जाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं लेके आऊंगा तो आपको दूंगा। एक उदाहरण होता है लाने का, इतना पैसा है बाहर, ये तात्पर्य तो समझो कहने का। अब उन्होंने अमित शाह जी एक इंटरव्यू में पूछे तो उन्होंने बोला भाई ये भी बोला, वो भी बोला, फलाना भी बोला, सिलेंडर भी बोला, ये भी बोला, 15 लाख भी बोला। तो उन्होंने बोल दिया जुमला था। अब हर चीज के अंदर अगर उसको हम पकड़ लेंगे 15 लाख जुमला था, अरे उन्होंने कहा थोड़ा ना, अब उनका तात्पर्य ही गलत लेके भाई जुमला था, जुमला था। अब 2500 तो बोला ना, उनके मैनिफेस्टो में लिखा इतना बड़ा कि प्रत्येक गरीब महिला को दिल्ली के अंदर 2500 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। तो वो मोटा मोटा लिखा है, लेकिन उनका कोई मैनिफेस्टो, उनका कोई लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ कि 15 लाख रुपए नागरिक को देंगे, वो दिखाओ। अच्छा एक सेकंड, मैं जानना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जी की दिल्ली में सरकार बनी है, मगर भाजपा पे एक आरोप लगता है कि मुसलमानों का विकास नहीं करती भाजपा, हिंदू मुसलमान करती है, ऐसा आप मानते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो ये है कि हिंदू मुसलमान करके इनका काम चल रहा है। देखिए चल रहा है ना। अगर इनके हिंदू मुसलमान ना करे तो समझ लीजिए कि कोई रोजगारी हो, कोई काम कर रहा है, क्योंकि अभी केजरीवाल हारा है। तो केजरीवाल क्यों हारा है वो हम बताएंगे। अगर केजरीवाल हारा हम कहेंगे कोई विकास किया हो। हर कोई जीतता है ना, वो अपने विकास पे जीतता है, वोट उन्हें दो, तो काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा बीजेपी में कोई वो नहीं है कि हाँ उसने वो काम किया, इसने वो अच्छा ही किया, उसने वो बुराई किया। उसके लिए तो ना बुराई ना अच्छा ही, क्योंकि वो जो बोलेगा सो बोलेगा, ठीक है। बात इसके हारने की केजरीवाल की, तो मैं कहूँगा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना कि स्कूल फ्री कर रखी है, DTT बस फ्री कर रखी है। भाई उसे DTT बस फ्री है, लेकिन उनकी तनख्वाह आ रही नहीं है, उनसे ड्राइवर जाके मालूम किया जाए, ठीक है। एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो भी 10th पास हूँ। 10th पास है। तो क्या रोजगार चाहते हैं सरकार से? सर हमें रोजगार नहीं, हम अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोई रोजगार से रोजगार ये मांग रहे हैं हम कि अभी हमारे सारे भाई खड़े हुए हैं,
मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त को BCom को BST को ये करे हुए हैं। नौकरी के फॉर्म सारे भरे जा रही हैं। कोई 5 साल से भर रखा है, कोई 6 साल में, कोई रोजगार नहीं इसके, क्योंकि ये आप कुछ ये कैमरा लाइव है, कोई भी चेक करे अंदर किसी को रोजगार मिल रहे हो, यानी कोई बड़े बड़े इंजीनियर है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सब अपने अपने बिजनेस। उन्होंने कहा, बीजेपी ने बोला 10वीं पास तो आप खुद हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप 10वीं पास हैं, आप सरकार से क्या रोजगार चाहते हैं बताइए? हमें तो क्या रोजगार चाहिए? आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं तो अभी बिजनेस कर रहा हूँ अपना खुद का, कारखाना चल रहा है। सोच अगर सारे युवा में आ जाएगी कि बिजनेस करना है तो नौकरी के पीछे कौन भागेगा? नौकरी के पीछे भाई जिसको कमाने खाने के लायक ना, जैसे कि हम, मेरा अपना खुद का बिजनेस है मेरा, क्योंकि मेरे ना पिताजी ने दिया ना मेरा दादा ने दिए, किसी ने भी नहीं दी, मेरे अपने दम में क्या है। अगर तुम लोग कर पाते हो अपना तो करिए, और ना करिए तो आराम से, जब बैंक इंजीनियर हो, टीचर हो, मिस्टर हो। इन्होंने 2 चीजें बोल दी। इन्होंने कह दिया भाजपा मुसलमानों का विकास नहीं करती, हिंदू मुसलमान करती, विकास पे वोट तो नहीं मांगती। दूसरा, बेरोजगारी पे बात नहीं करती। CAG रिपोर्ट लाके एक कट्टर ईमानदार भगत सिंह से तुलना अम्बेडकर की राहों पे चलने वाले केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये बिजनेस इतना बड़ा शब्द बोल पा रहे तो मुझे लगता है इतना तो पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, इनको को गूगल करे और पूछे, RBI का डाटा देखे कि कितने करोड़ लोगों को अभी रोजगार मिला। अभी 2024 तक का डाटा देखो, 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। ये RBI का डाटा है, कोई फेक डाटा नहीं है। आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि भाजपा रोजगारी पे बात क्यों नहीं करती। अब उसके बाद आप आ जाइए तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष बहुत मतलब मजबूत विपक्ष है वो कांग्रेस। उन राज्यों के अंदर क्यों नहीं रोजगार दिया गया? उन राज्यों में क्यों नहीं विकास दर कम हुआ, विकास दर बढ़ी? उस राज्यों में क्यों महंगाई कम नहीं हुई? उस राज्यों में क्यों नहीं महिलाओं को पैसा दिया गया? उन राज्यों के अंदर क्यों कहते हैं किसानों को मजबूत नहीं किया जा रहा? उन राज्यों के अंदर क्यों उन्नति नहीं हो रही? जब वो अपने राज्यों में उन्नति नहीं कर पा रही और वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि देश का युवा बेरोजगार है। सर एक सेकंड, वो विकास नहीं कर पा रहे थे, वो लोगों की, जनता की सहूलियत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हटाकर भाजपा पे इन्होंने भरोसा जताया। भाजपा को वोट दिया था, नहीं दिया था? मैंने तो नहीं दिया भाजपा को, मैंने अभी आज तक वोट ही नहीं दिया। भाई सवाल पूछ ले। देखिए वही तो है ना, जिन्होंने वोट नहीं दिया और जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि जब तक जिंदा हैं तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे, वही भाजपा से प्रश्न करते हैं। दुख इस चीज का, हमने वोट दिया ना, हमने वोट देने का फायदा क्या देखा? 4 लेन, 8 लेन, 14 लेन के एक्सप्रेसवे, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत का रोड मैप, वंदे भारत, नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें, तिरंगे का सम्मान कश्मीर के अंदर जहां जलाया जाता था, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज आज गायब देखे हमने। ठीक है जी, जहां कर्फ्यू में डूबा रहता था कश्मीर, वहां पे टनलें खोद खोद करके ट्रेनें चलाई जा रही है, चिनाब ब्रिज बनाए जा रहे हैं। रात को 7 बजे दिल्ली, नई दिल्ली से आप बैठो ट्रेन के अंदर, सुबह 8 बजे कश्मीर की वादियों में उतरोगे। 26 जनवरी को ट्रेन चल चुकी है। वह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई जाने वाली है। उसके बाद अटल सेतु, सुदर्शन सेतु है, ऐसे सेतु बनाए जा रहे हैं समुंदर के अंदर, समुंदर की लहरों को चीर करके। और भाई कहते हैं मोदी ने कुछ किया ही नहीं।